और राजस्व अधिकारियों के संरक्षण में रेत माफिया सक्रिय। रेत ठेकेदार की बेबसी, ग्रामीण माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं रेत की चोरी। रेत माफियाओं के आगे ठेकेदार की नहीं चली एक। रेत ठेका किसी और का और चोरी कर रहा है रेत कोई और। रेत ठेकेदारों पर भारी पड़ रहे ग्रामीण रेत माफिया। यह सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, परंतु सत्य है कि जिस ठेकेदार को रेत का टेंडर मिला वह एनजीटी के कारण रेत नहीं निकाल पा रहा। वहीं क्षेत्र में राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण प्राप्त ग्रामीण रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में आने वाली तहसील रहटी के आवली घाट में रेत माफियाओं की दबंगई के कारण रोजाना भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। हरदा जिले से रेत के डंपर बुलाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को भी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। लेकिन सीहोर जिले में पावर मेक रेत कंपनी ने लाखों रुपए देकर सीहोर जिले का टेंडर लिया है, जिसकी जानकारी पावर मेक कंपनी को लगी थी। सीहोर जिले के आवली घाट क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन पर बिना रॉयल्टी गाड़ियां निकली जा रही है, जिस पर कंपनी के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया गया है कि हमारे क्षेत्र से बिना रॉयल्टी गाड़ियां सिवनी मालवा क्षेत्र की तरफ कुछ रेत माफियाओं द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन शासन द्वारा उनकी शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, पूरा मामला आवली घाट का है, जहां पर रेत के अवैध उत्खनन होने पर ठेका कंपनी के द्वारा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर जब पावर मेक कंपनी के कर्मचारियों को अचानक जानकारी लगी कि आज फिर हमारे क्षेत्र में कुछ गाड़ियां बिना रॉयल्टी सिवनी मालवा की तरफ निकल रही है, तभी कर्मचारियों के द्वारा मौके पर जाकर देखा और गाड़ी को रोका गया तो रेत माफियाओं ने कंपनी के कर्मचारियों से विवाद किया एवं उनके साथ मारपीट कर उनकी 4 व्हीलर वाहन को तोड़फोड़ की गई। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बार बार रेत माफियाओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन रेत माफियाओं ने कर्मचारियों की बिल्कुल भी नहीं सुनी और कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर प्राणघातक हमला करने की कोशिश भी की। जबकि सीहोर जिले में पावर मेक कंपनी के द्वारा शासन को रोजाना लाखों रुपए का राजस्व दिया जा रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हो रहा है अवैध उत्खनन? जानकारी के बावजूद कार्रवाई करने में क्यों नाकाम है जिला प्रशासन? क्या ग्रामीण रेत माफियाओं के साथ मिल गया है प्रशासन? मुख्यमंत्री के विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? आपको बता दें कि पावर मेक कंपनी ने सीहोर जिले का सबसे महंगा टेंडर भी लिया है। उसके उपरांत भी शासन प्रशासन उनकी मदद करने में नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। जिले में पावर मेक कंपनी के माध्यम से रोजाना शासन को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है, फिर भी रेत माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन रेत माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, लेकिन प्रशासन को इनके आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा इस तरह की घटना घटित करना बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। उनके ही गृह जिले में इस तरीके से रेत माफिया हावी हो गए हैं कि उन्हें प्रशासन का कोई भी डर दबाव ही नहीं है। आखिर कब तक रेत माफियाओं की दबंगई से शासन को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचता रहेगा या प्रशासन इनके ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा? वहीं कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा रहटी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सीहोर से पीएसएन टीवी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।